So back in 1996, I was born in a Muslim family in Pakistan, in Sahiwal, in Punjab. And like every other Muslim kid, मुझे बताया गया कि तुम्हारा जो है मज़हब ये है, तुम्हारा फ़िरका ये है, और तुमने इस तरह नमाज़ पढ़नी है, इस तरह तुमने खुदा को मानना है, और इसके अलावा जो भी इंसान तुम्हारे बिलीव से एग्री नहीं करता वो गलत है। और एक ये नोशन हर उस बच्चे की तरह जो पाकिस्तान में या मतलब इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पैदा होता है उसको बता दिया जाता है, और वो उसी चीज़ को लेके आगे चलता रहता है। देयर इज़ अ वेरी फेमस कोटेशन बाय ब्रेंडन गैरिक नॉच। वो कहता है कि एज सून एज यू आर बॉर्न यू आर गिवन अ नेशनैलिटी, अ नेम, अ रिलीजन एंड अ रेस, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कीप ऑन डिफेंडिंग अ फिक्शनल रियलिटी। तो बात यह है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो आई बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, और एक कंजर्वेटिव फैमिली में जिस तरह होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, सो आपका जो एक थिंकिंग माइंडसेट है वो बड़ा एक रिजर्व होकर रह जाता है। आई रिमेंबर कि जिस एज के अंदर हम लोगों को साइंटिफिक डिबेट्स करनी चाहिए थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे दोस्त थे कुछ मोहल्ले के अंदर जिनके साथ हम लोग इस बात पे बहस किया करते थे कि 11वीं का ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इस बात पे लड़ाइयाँ करते होते थे कि ये जी देवबंदी सही हैं या अहले हदीस सही हैं, या ये अहले सुन्नत ठीक हैं, या शिया काफिर हैं कि नहीं है। मतलब हर वो चीज़ जो कि इर्रेलेवेंट है ना इस दुनिया में, वो हम लोगों को बचपन में सिखाई जाती है। एंड हमारे वालिदैन, हमारे जिन लोगों ने हमें मतलब पढ़ाया लिखाया, हमारे घर पे आने वाले कारी साहब से लेके हमारे मोहल्लेदार तक, हर बंदा जो है वो एक्सट्रीमिज्म भरने के लिए जो है ना तैयार बैठा है हम लोगों के दिमाग के अंदर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमिस्ट माइंड्स ओवर द पास्ट 2-3 डेकेड्स। ठीक है ना, मज़हब के अलावा हम लोगों को बात करनी आती नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया ये गया है कि तुम जो पैदा हो गए हो ना जिस मज़हब के अंदर वही ठीक है। मतलब आई ऑलवेज यूज टू वंडर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि अगर यार मैं चाइना में पैदा होता तो प्रॉबली आई वुड हैव बीन एन एथीस्ट। अगर मैं इंडिया में पैदा होता तो आई वुड हैव बीन अ हिंदू। अगर मैं यूरोप में पैदा हुआ होता तो आई प्रॉबली वुड हैव बीन अ क्रिश्चियन, राइट? बट सिंस आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, सो आई एम अ मुस्लिम। तो बात यह है कि हाउ कैन आई क्लेम दिस थिंग कि यार मैं जो हूँ, मेरा मज़हब बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंट एज एन एग्नोस्टिक। ऐसा नहीं है कि मैं मज़हब में नहीं मानता था। आई यूज टू बिलीव इन रिलीजन, आई यूज टू बिलीव इन गॉड, आई यूज टू बिलीव इन अ सुपर पावर, लाइक यू नो अ हायर पावर, and but I wanted to know the truth, right? So I was always somebody like who would ask questions. So fortunately I got into a university लाहौर के अंदर, and वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस मेरे दोस्त बने। I went into a Christian university. So then I got to know about their religion. I would like to mention my very good friend Mizrab Khawer, who taught me a lot about Christianity. Then I came to Dubai. I made a lot of Hindu friends. I would like to mention my very dear friend Mr. Sushil Patel. He's from Nepal. He taught me a lot of things about Hinduism. And on my own, I learned a lot of things about Islam. And when I learned about Islam, the very basic thing that I learned about my own religion is the meaning of Islam. It means peace. तो एक वो रिलीजन जिसका मतलब ही पीस है, वो कैसे वायलेंट हो सकता है? देन आई रेड द बुक्स, देन आई स्टडीड माई ओन रिलीजन, एंड आई केम टू नो कि यार ये जो मौलवी और ये जो हमारे बड़े हम लोगों को सिखाते हैं, हमारा मज़हब तो इस तरह का है ही नहीं। मज़हब तो बहुत डिफरेंट है उस चीज़ से जो हम लोगों को सिखाया गया है। और मज़े की बात है, देयर इज़ अ थिंग दैट आई फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट सारे रिलीजन एक ही बात करते हैं इन डिफरेंट वेज। द बेसिक पर्पज ऑफ रिलीजन इज टू मेक यू अ गुड पर्सन, इज टू मेक यू अ बेटर पर्सन। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर जो है ना आई यूज्ड टू थिंक एंड सिट कि यार यू नो like why exactly religion exists, you know, and why there are so many religions and stuff. So मुझे अभी भी याद है, I read this quotation from Napoleon. उसकी एक saying थी कि you know if God did not exist, the poor will definitely murder the rich people, something like that. कि खुदा अगर ना इस दुनिया में हो या मज़हब का कॉन्सेप्ट ना हो, लोग खुदा से ना डरें, तो शायद हर गरीब आदमी जो है ना हाथ में छुरी पकड़ के किसी अमीर को कत्ल कर दे। तो इस पूरी दुनिया को एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो है ना खुदा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक फ़िलासफ़र भी था बहुत बड़ा, वॉलेटायर, जिसकी एक सेइंग है कि इफ़ गॉड डिड नॉट रियली एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। वही बात है कि टू मेंटेन एन ऑर्डर इन द वर्ल्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे a religion teaches you to be a human being. So after knowing a lot about my own religion, after reading my own religion, after knowing a little bit about Hinduism and Christianity and other religions, मुझे लगता है कि मज़हब के ना आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम हैं।
जिसके लिए मज़हब एग्जिस्ट करता है इस पूरी सोसाइटी के अंदर। पहला तो है कि दैट इट गिव्स यू होप, इट सेव्स यू फ्रॉम डिस्पेयर। जो एक मायूसी है ना, उससे मज़हब आपको बचा लेता है। बिकॉज हर मज़हब के अंदर जो दुआ का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप अपने खुदा से दुआ करते हो, अपने खुदा से बातें करते हो, आप अपने खुदा से चीज़ें मांगते हो, आपको एक उम्मीद मिलती है, और उस उम्मीद के सहारे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है कि कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा, कोई है जो ऊपर बैठा है जो संभाल लेगा। बिकॉज इट्स द बिलीव दैट गेट्स द ह्यूमन बीइंग गोइंग। क्योंकि अगर खुदा का कॉन्सेप्ट ना हो, पता नहीं कितने लोग खुदकुशी कर लें, पता नहीं कितने लोग जाके लोगों को गोलियां मार दें। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि रिलीजन, द ओनली पर्पज़ ऑफ रिलीजन इज़ टू गिव यू एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको एक इखलाकी तौर पे बेहतर इंसान बनाना मज़हब का मकसद है। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग इन टू इट, देयर इज़ लिटरली नथिंग इन टू इट। आपका पूरा मज़हब जो है ना, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छा इंसान बना सके, ठीक है, और आपको अपने खुदा के करीब कर सके। अब वो अच्छा इंसान आप रोज़े रख के बनते हो, या चर्च जाके बनते हो, या जो है आप तीर्थ यात्रा पे जाके बनते हो, वट एवर यू आर डूइंग, just make sure that you are getting closer to your God, and just make sure that you're not doing any bad to anybody else. And that is all what religion teaches. It teaches you to be good, it teaches you to be human again. So the next time when you question somebody else's religion, just question yourself कि क्या जो जिस religion को मैं follow कर रहा हूँ, क्या मैंने वो खुद अपने लिए choose किया, या फिर मेरे पे बस वो बता दिया गया था मुझे कि तुम जो है वो आज से ये हो, और उसके बाद मैंने उसको बिलीव करना शुरू कर दिया। So बात ये है कि the hate is not going to take you anywhere. In fact, there is a very famous saying that goes something like, if your religion teaches you to hate someone, then you need a new religion. And to be very honest, उस दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे से नफरत करना सिखाता हो। Religion is all about love, about peace, about prosperity, about being a good human being, about being a good person. There's nothing more to it. So please, anybody who's watching this video, don't complicate things, ठीक है? You just need to develop a relationship with your God. और एक और definition जो religion की मेरे ज़हन में आती है, वो ये आती है कि your religion is a relationship between you and your God, and no other person should have the right to speak in between. ठीक है? तो जो भी इंसान जिस भी चीज़ को फॉलो करता है उसको करने दें, और कोशिश करें कि एक बेहतर इंसान बन सकें, क्योंकि आपका खुदा आपसे सिर्फ यही चाहता है। थैंक यू।